असम में दूसरे मरहले की वोटिंग के बाद एक कार में ईवीएम मशीन मिलने पर सियासत तेज हो गई है। जिस कार में ईवीएम मशीनें मिली हैं वो कार पत्थरकंडी से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की है, जिसके बाद कांग्रेस लीडर ने सियासी हमले तेज कर दिए हैं। तो ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें लगातार आम होती रहती हैं और बीजेपी कारकुनान का इसमें नाम भी आता है। कांग्रेस इसी मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। असम के अंदर बीजेपी उम्मीदवार की कार में ईवीएम मशीनें मिली है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। लगातार निष्पक्ष चुनाव कराने की बात जिस तरह से कही जा रही थी, लेकिन असम के अंदर ईवीएम मशीनें जिस तरह से बीजेपी कारकुनान के गाड़ी में मिली है, उम्मीदवार के गाड़ी में मिली है, उसको लेकर कांग्रेस ने सीधा निशाना साधा है और बीजेपी पर यहां पलटवार किया है। साफ कहा है कि इस तरह से मशीनें मिलना, ईवीएम मशीनें गाड़ी में मिलना और बीजेपी कारकुनान का उम्मीदवार का नाम सामने आना अब आम हो चला है। ईवीएम मशीनें मिलने पर सियासत तेज हो गई है। असम के अंदर आपको बता दें, रियासत में इलेक्शन चल रहे हैं और ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मशीनें मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हालांकि कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी उम्मीदवार का नाम इसमें सामने आया है, उसने सियासत को परवान चढ़ा दिया है और कांग्रेस खासकर इस पूरे मसले पर हमलावर हो गई है। आइए सबसे पहले हम आपको इस पूरे वाकये के पीछे की कहानी बताते हैं कि क्या कैसे हुआ है। 1 अप्रैल यानी कल दूसरे मरहले के लिए वोटिंग थी। वोटिंग के बाद पोलिंग बूथ से ईवीएम को यहाँ इंतखाबी अफसर स्ट्रांग रूम ले जा रहे थे। इंतखाबी यहाँ पर कमिश्नर की कार खराब हो गई। जराए अफसरान ने यहाँ पर वहां से गुजर रही कार में लिफ्ट ली। जराए कार बीजेपी उम्मीदवार की थी। प्राइवेट कार में कुछ लोगों ने ईवीएम मशीनें देखी तो कार को रुकवा दिया। जराए कार पर हमला भी किया। जराए में नामालूम लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और इंतजामिया के कब्जे में ईवीएम कार है। जराए के हवाले से तमाम खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि कार पर जो हमला किया गया था उस वजह से ईवीएम मशीनें जब्त की गई हैं। नामालूम लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कार्रवाई की पूरी यहां पर बात कही जा रही है। इंतजामिया के कब्जे में ईवीएम वाली कार मौजूद है। उधर प्रियंका वाड्रा ने आज सुबह ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हर बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनमें प्राइवेट गाड़ियों में ईवीएम ले जाते हुए लोग नजर आते हैं और ऐसे वाकयात में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, वो है गाड़ियों का बीजेपी उम्मीदवारों से कनेक्शन। प्रियंका ने आगे लिखा है कि ऐसे वीडियो को बाद में झूठा बताकर खारिज भी कर दिया जाता है। प्रियंका ने मजीद लिखा है कि बीजेपी अपनी मीडिया मशीनरी का इस्तेमाल करके उन्हीं लोगों को मुलजिम बता देती है जिन्होंने वीडियो सामने लाए। जराए के मुताबिक इस मामले को लेकर नामालूम लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो ईवीएम कार में ले जाई जा रही थी वो पूरी तरह से महफूज है और इंतजामिया के कब्जे में है। और असम में ईवीएम तनाजे पर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने इस मामले पर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर सवाल उठाए। उन्होंने तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, जमहूरियत की हालत खराब। हम आपको बता दें कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने 4 लोगों को मुअत्तल किया है और जांच की बात यहां पर कही जा रही है। शरीफुद्दीन हमारे नुमाइंदे इस वक्त लाइव मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए। शरीफुद्दीन, जिस तरह से ईवीएम गाड़ी में मिली है और वो गाड़ी बीजेपी उम्मीदवार की है, सबसे बड़ा यहाँ पर यही सवाल है कि आखिर अगर गाड़ी खराब हो गई थी इलेक्शन कमीशन की तो फिर एक अनजान गाड़ी से लिफ्ट कैसे मांग ली गई? हाँ, यही बहुत बड़ी बात है कि आपका गाड़ी खराब हो गई, उसके बाद गाड़ी में लिफ्ट लिया गया है और वो गाड़ी भी भाजपा के एक लीडर की है। तो ये बात अभी बहुत गरमाई हुई है पत्थरगंडी में। वहां पे अभी जब गाड़ी में लिफ्ट लिया गया था तभी उसी वक्त आपका स्थानीय लोग और जो वोटर्स थे वो आकर गाड़ी में हमला कर दिया गया था। तो अभी वहां पे हम स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है। उन्होंने भी कहा है, हाँ, घटना आपका सामने आया है कि उस गाड़ी में आपका बहुत सारे ईवीएम मौजूद थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जरिए अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो उसके लिए दूसरे इंतजाम होते हैं। आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था आगे। किसी भी अनजान गाड़ी से आप लिफ्ट मांग लेते हैं और इतनी कीमती मशीनें, ईवीएम मशीनें जो हैं, आप उसके अंदर ले जाते हैं अनजान गाड़ी के अंदर। तो ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है ना, उन अफसरान के ऊपर है जिनकी ड्यूटी थी। हाँ,
ये आपका एक इलेक्शन जो ऑफिसर रहते हैं उनकी ही गलतियां है। उन्होंने आपका गाड़ी खराब होगी इंफॉर्मेशन कर अगर ऑफिस में इंफॉर्मेशन देते तो गाड़ी भेज दिया जाता है। परंतु उन्होंने एक आपका भाजपा का आदमी से गाड़ी लिफ्ट में ली है। ये बहुत बड़ी गलती है इलेक्शन शरीफुद्दीन, ये ऑफिसर। इत्तेफाक नहीं हो सकता कि गाड़ी खराब होना और फिर बीजेपी उम्मीदवार से लिफ्ट मांगना, इसके पीछे क्या कुछ चल रहा है, कुछ आप समझ पाए? हाँ, अभी जैसे कि हम लोग स्थानीय जहां आपका घटना हुआ है वहां के लोगों से बातचीत करके यही मालूम होता है जो इसमें कुछ एक षड्यंत्र है। जो आपका गाड़ी खराब होने का, फिर भाजपा के ही लोगों के कार में ईवीएम डालना एक बहुत बड़ी साजिश है, वो स्थानीय लोग कह रहे हैं। कांग्रेस को ये मौका मिल गया है बीजेपी पर हमलावर होने का। जाहिर सी बात है, जब इलेक्शन है ऐसे में इस तरह की खबरें सामने आती है तो अपोजिशन हावी होगी। ऐसे में बीजेपी की तरफ से कोई रद्द अमल? हाँ, बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं ये आपका कोई आपका षड्यंत्र नहीं है, एक इत्तेफाक है। क्योंकि जब गाड़ी खराब हुई उसी रास्ते से भाजपा के लीडर का भी गाड़ी जा रहा था, इसीलिए लिया गया है। चलिए, मशीनें तो जब्त कर ली गई हैं लेकिन वो पूरी तरह से महफूज है, इस बात की तस्दीक भी की जा रही है। लेकिन ये कितना पॉसिबल होगा कि जब मशीनें जो है एक अनजान गाड़ी के अंदर आपको बताएं कि ले जाई जा सकती हैं, तो वो कितनी महफूज होंगी, इस बात की तस्दीक कौन कर सकता है? नहीं, अभी अभी जो देखा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के लोग पहुंच गए हैं और जो ईवीएम मशीन थी वो आपका हिरासत में ले लिया गया है। अभी पूरी सिक्योरिटी के अंडर में रखा गया है वहां पे ईवीएम मशीन। तब भी अभी भी खतरा है। जो अंदरूनी इलाकों में अभी ईवीएम फंसे हुए हैं वो अभी आने के वक्त कुछ भी हो सकता है। थोड़ा इलेक्शन कमीशन को भी ज्यादातर शरफुद्दीन, अभी क्या उन अफसरान के ऊपर कार्रवाई होगी इलेक्शन कमीशन के जरिए जिन्होंने ये कदम उठाया, अनजान गाड़ी के अंदर ईवीएम ले जाई गई? हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनपे तो जरूर कार्रवाई करेगी और कार्रवाई कर रही है। अभी तक हम बातचीत कर रहे हैं आपका इलेक्शन कमीशन से। आपका फाइनल पता चलेगा क्या कार्रवाई होगी उनके साथ और क्या होगा आने वाले दिनों में। लेकिन असम के अंदर इस तरह से इलेक्शन को डिस्टर्ब करने की कोशिशें जब की जाती हैं और इस तरह की खबरें आती हैं तो लोगों में जो उम्मीद होती है कि निष्पक्ष यहाँ पर चुनाव होगा, उसको कहीं ना कहीं धक्का लगता है। हाँ, ये तो है। जैसे आपका एक घटना हुई है और एक घटना हुई थी आपका थोड़ा ये घटना होने के थोड़ा पहले जो आपका गोलीबारी भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच आपका हाथापाई होगी, फिर आपका गोलीबारी हुई, पुलिस ने फायरिंग किया है, तो दो लोग अभी भी सीरियस कंडीशन में। ऐसा घटना चलिए होते हर शरीफुद्दीन, आप साल। हमारे साथ बने रहिए। ऋतु बर्मन शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी लीडर, उनसे भी बात कर लेते हैं। ऋतु जी, असम के अंदर ईवीएम मशीनें जो हैं बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी के अंदर ले जाना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, क्या कहेंगे आप? ये चुनाव आयोग देखती है, ठीक है। अब इन परिस्थितियों में व्यक्तिगत वाहन से ये ईवीएम मशीन ले आया गया, ये तो चुनाव आयोग ही बताएगी। लेकिन तुरंत ही अभी तक की जो कार्रवाई है, जो मुझे सूचना मिली है कि ये सारे प्रक्रिया के अंदर, क्योंकि यहाँ इस सारे चुनाव प्रक्रिया में भाजपा का तो कुछ अपना रोल है नहीं जी। चुनाव आयोग ही सारा व्यवस्था करती है। तो चुनाव आयोग ने तुरंत ही इस विषय पर उन्होंने अपने चारों पोलिंग ऑफिसर्स जो है उनको सस्पेंड किया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उन्होंने शोकॉज किया है। तुरंत ही वहां पर रोक दिया गया है। दोबारा वहां पर चुनाव मतलब पोलिंग होगी और सारा व्यवस्था जब चुनाव आयोग देखती है। अब ये तो जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों में अब उनको प्राइवेट गाड़ी में, प्राइवेट वाहनों में, ये ऐसे मुझे सुनने में आ रहा है कि उनकी गाड़ी जो है खराब हो गई थी और उन्होंने इसको किसी प्राइवेट वाहन से या प्राइवेट गाड़ी से उन्होंने वो प्राइवेट वाहन बीजेपी उम्मीदवार का था क्या? अगर उस गाड़ी के अंदर आपको ईवीएम, ऋतु जी बता रहे हो, ये जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय है, लेकिन मैं आपसे एक कॉमन सवाल यहाँ पर पूछ रही हूँ। जब बीजेपी उम्मीदवार को पता था कि इस गाड़ी में ईवीएम मशीनें हैं, तो क्या उन्हें अपनी गाड़ी में उनको जगह देनी चाहिए थी? उनको भी तो इनकार करना चाहिए था। फिर मैं एक ही चीज को दोहराऊंगा क्योंकि ये जांच की विषय इसलिए है। आप बता रहे हो बीजेपी उम्मीदवार की है, अब हो सकता है बीजेपी उम्मीदवार खुद वो बैठे हुए थे क्या वहाँ पे, अब उनके किसी परिवार का भी हो सकता है। उनको क्या कहा गया, चुनाव आयोग के जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स थे उन्होंने खुद तो नहीं उठाया होगा अपने गाड़ी में। मान लेता हूँ मैं आपकी इस बात को कि चलो ठीक है, बीजेपी उम्मीदवार है, उन्होंने खुद क्या मशीन अपने हाथ से अपने गाड़ी में डाला था उन्होंने। तो ये सारा किन परिस्थितियों में ये होना पड़ा, या चुनाव आयोग के जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स थे उन्होंने ये निर्णय लिया, क्या कंडीशंस थे, क्या उस समय की परिस्थिति थी, ये तो
जांच का विषय है और चुनाव आयोग इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और उन्होंने तुरंत कार्रवाई भी की है। उन्होंने अपने चारों पोलिंग ऑफिसर्स को उन्होंने सस्पेंड किया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन तो कार्रवाई कर रहा है, उन्होंने जो अफसर इसमें इसके अंदर लिप्त थे उनके ऊपर कार्रवाई कर दी, लेकिन क्या बीजेपी इस पर कार्रवाई बिठाएगी, इस पर जांच बिठाएगी कि जिन बीजेपी उम्मीदवार के अंदर ये मशीनें पोर्ट हुई हैं उनके पास भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर भी किसी तरह की कोई जांच करवाएगी बीजेपी? नहीं, ऐसा है, देखो भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि ये पूरे विषय के अंदर हमारा उम्मीदवार या कोई भी अपने कार्यकर्ता इन्वॉल्व है तो निश्चित रूप से हम अपने तरह से जो करनी होगी वो करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इस विषय पर चुनाव आयोग सारा चीज को देखती है। अब तो कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, यहाँ पे हम एक पत्ता इधर उधर नहीं हिलती है विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ किसी एक प्राइवेट गाड़ी पे ये मिलना, तो ये तो जांच का विषय होना ही चाहिए और जांच कड़ी से कड़ी जांच हो और इसमें जो भी आएगा जांच में निकल कर चुनाव आयोग सामने रखेगी। और डेमोक्रेसी है, सबको मानने है, लेकिन ये एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि किसी प्राइवेट गाड़ी पे ये मिला गया है। नहीं, प्राइवेट गाड़ी तो ठीक है, अगर प्राइवेट गाड़ी अनजान गाड़ी होती, लेकिन इसमें बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु का नाम सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात यही है, क्या ये सोची समझी साजिश थी या एक इत्तेफाक था? ये नाम आ रहा है इसलिए मैं बार बार जांच के विषय बता रहा हूँ। मैं आपका डिनाई तो नहीं कर रहा हूँ, मैं जांच के विषय इसलिए बता रहा हूँ कि एलिगेशन से। अब गाड़ी किसके नाम पे है, गाड़ी के मालिक कौन है? अब उन्होंने खुद तो गाड़ी अपने गाड़ी में नहीं उठाया होगा। चुनाव प्रक्रिया में जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे उन्होंने ही शायद उनको कहा गया कि भाई आप इस गाड़ी में लेके जाओ। ऐसे मुझे सुनने में आ रहा है कि गाड़ी खराब हो गई थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि वहां तक इसको पहुंचाना है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। मैं निश्चित नहीं हूँ, अब चुनाव आयोग की विषय है, मैं यहाँ पे ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता। ना तो इतने नासमझ चुनाव आयोग के जो अफसरान थे वो हो सकते हैं और ना ही बीजेपी उम्मीदवार इतने नासमझ हो सकते हैं कि ईवीएम मशीनों को अपनी गाड़ी में पोर्ट करा ले। ठीक है, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की खबरें लगातार सामने आती हैं और बीजेपी उम्मीदवारों के नाम भी सामने आते हैं। कांग्रेस की बात को भूल ही जाओ, कांग्रेस को तो मौका चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई उनका विषय तो है नहीं, चुनाव हार रही है वो, तो इनको एक मिल गया विषय तो इसको ये लोग उछाल रहे हैं। इसमें कोई हम लोग ज्यादा इसमें कांग्रेस की बात ना करें तो ठीक है। तो अभी बीजेपी की तरफ से कोई अभी एक्शन लिया गया है? कृष्णेंदु जो इसमें उम्मीदवार थे उनका जिनका नाम सामने आ रहा है उनके खिलाफ किस तरह की कोई कार्रवाई, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? हेलो जी, मुझे पूछ रही है? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही हूँ जिन उम्मीदवार का नाम सामने आ रहा है कृष्णेंदु का, इस पूरे मामले में बीजेपी उम्मीदवार जो हैं अपनी गाड़ी में जिन्होंने ईवीएम पोर्ट कराए उनके खिलाफ आप किसी तरह का एक्शन लेंगे? किस तरह की कार्रवाई की अभी आप यहाँ पे बात कहेंगे? मैडम, एक्शन चुनाव आयोग लेगी। अब ये चुनाव संबंधित विषय है, यहाँ पे पार्टी क्या एक्शन लेगी? पार्टी स्तर पर हमें लगेगा कि ये वायलेशन पार्टी स्तर पर कुछ हो रहा है तो पार्टी अपने दृष्टिकोण से उसको विचार करेगी और जो करना होगा वो करेगी। लेकिन सारा विषय इलेक्शन आयोग से जुड़ा हुआ है, तो इलेक्शन चुनाव के समय तो इलेक्शन आयोग ही सर्वे सर्वा है, उनके ऊपर तो कोई है नहीं। अब इलेक्शन आयोग जो निर्णय लेगी वो सबके लिए मान्य होगा, हमें भी मानना पड़ेगा वो चीज। तो आप भी इंतजार करें, हम भी इंतजार करें, देखते हैं। और हमें पूरा विश्वास है गणतंत्र पर, तो चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेगी वो सही निर्णय होगी और सब हम मानेंगे इसको। चलिए, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरा निर्णय लेगा, लेकिन मेरे ख्याल से पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है, अगर उसके किसी उम्मीदवार का नाम सामने आता है तो उसको अपने स्तर पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आप इस पूरी बात को पूरी तरह से अभी इस पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं नहीं, सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ अगर मान लो कहीं भी पार्टी की जिम्मेवारी होगी तो हम कभी भी पार्टी अपनी जिम्मेवारी से भागते नहीं है, हम उसको आगे रखते हुए इसको निभाते भी है। अगर ऐसा स्थिति आएगी तो डेफिनेटली पार्टी अपनी जिम्मेवारी निभाएगी, परंतु विषय वो नहीं है। चुनाव के समय ये सारा विषय चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ होता है। चलिए सर, आप हमारे साथ बने रहें। ऋतु बर्मन जी, आप हमारे साथ बने रहें। अजय वर्मा जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, उनका हम रुख कर लेते हैं। अजय जी, बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मशीनें मिली हैं, कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि जानबूझ के ये साजिश की गई है और लगातार इस तरह की खबरें आती हैं, बीजेपी का नाम सामने आता है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस तो चुनाव हारी, जानबूझ के इसको इशू बनाने की कोशिश है। अभी जी अजय जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बोलिए। अभी कौन सा बोल रहे थे पहले? ऋतु बर्मन शर्मा साहब है हमारे साथ। अच्छा, नहीं बीजेपी से हैं? जी जी जी। अच्छा, देखिए, ये तो इन लोगों का सार्वभौमिक उद्देश्य है सारे चुनाव 5 स्टेट में कि भाई जिस तरह से भी हो, जिस हथकंडे से भी हो, लोकतंत्र में उसे इस्तेमाल करके चुनाव जीतना चाहिए। न इन लोगों को किसी चीज की परवाह है, क्योंकि हम लोग भी अक्सर उधर बंगाल में भी अधीर रंजन चौधरी जी हमारे नेता ने, उधर ममता बनर्जी ने, उधर तमिलनाडु में स्टालिन साहब ने, सब लोगों ने लिखित में चुनाव आयोग को दिया है और कहा है कि यह गड़बड़ा मामला चल रहा है चुनावों में, ईवीएम मशीनों का मामला गड़बड़ है, इस पर जांच करिए। काफी शिकायत दी गई है, लेकिन पता नहीं चुनाव आयोग को क्या डर है
या कौन सा ऐसा सिस्टम है कि अगर बीजेपी के खिलाफ शिकायत दो तो उसका निस्तारण नहीं होता है, और अगर अपोजिशन के खिलाफ किसी भी पार्टी के दे दो तो उसका निस्तारण 24 घंटे 48 घंटे में हो जाता है, जो है लोकतंत्र में बिल्कुल भी उचित नहीं है। सत्तार अजय जी, सरकारें आप तो कहना आती चाह रहती रहे हैं हैं, कि जाती इलेक्शन रहती हैं। कमीशन जानबूझकर यहाँ पर बीजेपी को शह दे रहा है इस पूरे मामले में? देखिए इलेक्शन, देखिए होता क्या है कि जब जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, और संवैधानिक संस्था अगर उसको डिले कर देंगे तो वो पर्पज ही हल खत्म हो जाएगा जिस पर्पज से। अब जैसे कितना हीनियस क्राइम है कि ईवीएम मशीन लोकतंत्र की हत्या है, सीधी सीधी सबूत है, पकड़ी गई हैं, बीजेपी का नाम है, बीजेपी का नेता है, तो पूरी जिम्मेदारी इनको लेकर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग को करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो चुनाव आयोग नहीं करेगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ हमने बने रहिए। ऋतु जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, ऋतु जी के पास जाना चाहूंगी मैं। ऋतु जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए बीजेपी उम्मीदवार के ऊपर भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के जरिए कोई एक्शन नहीं लिया गया उनके खिलाफ। तो अभी जो महाशय जो अभी मेरे से पहले अभी बता रहे थे, जी, उनका तो मुझे लगता है पूरे देश के गणतंत्र और संवैधानिक जो संस्था चुनाव आयोग है उन पर ही विश्वास नहीं है। अब ये तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ इन्होंने गिनाया, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, सभी जगह भाजपा अच्छा कर रही है, सभी जगह भाजपा सरकार बना रही है। तो ये तो इनका एक बौखलाहट है कि भाई इनको एक मौका मिल गया तो चलो ठीक है, इसी बहाने हम भाजपा को भी दोष करार देंगे, चुनाव आयोग को भी लपेट में ले लेंगे। तो कम से कम चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर तो विश्वास रखेंगे। अब उनको लगता है जहाँ जहाँ कांग्रेस या भाजपा के सिवा अन्य दल की जीत होती है तो तब तो चुनाव आयोग सही है, लेकिन जहाँ जहाँ हार होती है या हार की कगार पर ये है तो वहाँ वो चुनाव आयोग हो। और ऐसे नहीं ऋतु जी, मामला हार जीत का नहीं है, हार जीत का नहीं है। ईवीएम मशीनें बहुत कीमती हैं, क्योंकि उसमें जनता ने अपने वोट जो है वो डाले हैं, उम्मीदवार की किस्मत का फैसला किया है, और वही जो है बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में मिलती है। अब इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब होती है, ये जानबूझ के खराब की जाती है, ये जांच का विषय है, हम भी ये कह रहे हैं। लेकिन इस तरह से एक बीजेपी उम्मीदवार को अपनी गाड़ी में ईवीएम मशीन रिपोर्ट कराना मेरे ख्याल से ये जेब नहीं देता। बिल्कुल मैं भी मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन बिना जांच के नतीजे का सामने न आते हुए आप पहले कैसे ये कह सकते हो कि इसमें ये हो सकता है वो हो सकता है? ये चुनाव आयोग का विषय है, चुनाव आयोग ने ही चुनाव सारा प्रक्रिया वो देखरेख में, उनके देखरेख में चलता है। यहाँ तो किसी पार्टी का कुछ, ना तो बीजेपी कुछ कर सकती है या कांग्रेस कुछ कर सकती है। ऐसा बताया गया कि गाड़ी खराब हो गई तो उन्होंने किसी से गाड़ी लिया और उस गाड़ी में वो मशीन वो ला रहे थे स्ट्रॉन्ग रूम तक, ऐसा मुझे तो सुनने में आ रहा है। देखिए ऋतु साहब, हम चाहते थे कि आप आश्वासन तो कम से कम दें जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है। इलेक्शन कमीशन तो कार्रवाई करेगा, लेकिन पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने की, लेकिन आप वो जवाब मुझे नहीं दे पाए। चलिए मैं बता रहा हूँ ना, आप विषय की मेरा भी लीजिए जरा चुनाव की समय चुनाव से ज्यादा गंभीर विषय तो हो नहीं सकता। लोगों ने अपना मत दिया है उसमें। चलिए, ईवीएम पर लोगों की उम्मीद कर रही थी कि मुझे इस पर आपका जवाब मिल जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा जवाब मिला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए।